मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो चीज़ें हमने आपको पहले भेजी है और उसके आधार पर आप अपने नोट्स बनाए रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम क्या करने वाले हैं कि इस एसक्यूएल के अंदर जो अंतिम भाग बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये वाला टॉपिक भी अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास में लास्ट 3 टॉपिक बचे हुए, ठीक है ना। एक बचा हुआ अपने पास में एग्रीगेट फंक्शन, ओके। दूसरा बचा हुआ है ऑपरेशन ऑन रिलेशन और तीसरा बचा हुआ है अपना जैसे कि ऑर्डर बार, ठीक है ना। वो अपन थोड़ा बाद में लेंगे। एक और टॉपिक भी है ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है ना। इन 3-4 टॉपिक्स को आज खत्म करेंगे और इसी के साथ अपना चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन। नोट्स जो है वो प्रॉपर वे में आप इस वीडियो द्वारा तथा किताब का उपयोग करते हुए आपको नोट डाउन करना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है? जैसे कि आपने कई बार देखा है कि आपके पास में आपने जैसे कि रिजल्ट निकाला अपना, उसके अंदर क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट के परसेंटेज नंबर्स होते हैं। इन नंबर से आप एग्रीगेट निकालते हो कि ओवरऑल परसेंटेज कितना है, एग्रीगेट परसेंटेज कितने बन गए। उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन कहाँ कहाँ करता है? एग्रीगेट फंक्शन वहाँ काम करता है जहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल ड्रॉ फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक आपके पास में रिलेशनल टेबल बनी हुई है, उस रिलेशनल टेबल के अंदर अलग अलग टपल्स होते हैं। उन टपल के जो डाटाज होते हैं उन डाटा के ऊपर प्रोसेस करना, अलग अलग रो है, अलग अलग फंक्शन है, उनके ऊपर क्या करना है, प्रोसेस करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आइए देखते हैं अपन कौन कौन से फंक्शंस है जो उसके काम में लिया जाता है। सबसे पहले मैक्स कॉलम, ठीक है ना, मैक्स कॉलम, ठीक है। तो मैक्स कॉलम की अपन बात करते हैं कि भाई मैक्स कॉलम बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक खोल दीजिए। बुक के अंदर आप जानते हैं कि पेज नंबर 165 के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन की टेबल है, टेबल नंबर 9.17, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैक्स कॉलम। कॉलम मैक्सिमम का मतलब ये हो गया जब ये फंक्शन यूज होगा तो ये शो करेगा कि आपकी जो टेबल है उनमें से जो मैक्सिमम काउंट है, मैक्सिमम वैल्यू जिसकी है वो इसके अंदर आउटपुट देगा कॉलम के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं मिनिमम कॉलम की। बात है बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया कि आपके पास में जो डाटा टेबल पहले से है तो वहां पे अगर आप क्वेरी के रूप में किसी मिनिमम वैल्यू का आउटपुट में चाहते हैं तो वहां पे मिनिमम कॉलम का फंक्शन के रूप में काम में लेना होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे आपने मिनिमम कॉलम फंक्शन लगाया तो वो सबसे पहले पूरी टेबल को सर्च करेगा और पूरी टेबल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको आउटपुट के अंदर देगा। फिर बात करते हैं एवरेज कॉलम की। तो यहाँ है क्या कि टोटल जो रो है आपकी, उन रो के अंदर जो वैल्यूज है उनका पूरा का पूरा एवरेज निकाला जाएगा और पूरा एवरेज निकालने के बाद में वो आउटपुट देगा आपको। तो वहां पे एवरेज कॉलम फंक्शन का यूज होगा। फाइनली आगे देखें कि सम कॉलम का मतलब ये हो गया कि जितनी रोज और तरह टपल है आपके पास में, जहां पूरे के पूरे डाटा आपके पास पड़े हैं, उनका जो टोटल काउंट निकालना है, उसकी टोटल एडिंग वैल्यू जो होगी वो आपको आउटपुट में शो। कई बार अपन देखते हैं कि जैसे एक्सेल शीट आप बनाते हो, उस एक्सेल शीट के अंदर आपने पूरे के पूरे कॉलम के अंदर एक अलग अलग रो की वैल्यू दे रखी है। उन रो की वैल्यू का आपने समिंग किया, सम करने के बाद में उसका आउटपुट लिया। तो वहां पे होता इसी प्रकार से सम जो वहां पे काम कर रहा है। काउंट यहाँ स्टार लगा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछा था लास्ट क्लास के अंदर सर कि जहाँ वेयर क्लोज लगा था वहाँ पे स्टार वर्क क्या करता है। मैंने उनको वाया व्हाट्सएप के थ्रू उनको इन्फॉर्म भी किया था, मैंने ये चीज उनको जानकारी भी दी थी। स्टार यहाँ पे आप देखोगे, आप काउंट का मतलब ये हो गया, यहाँ स्टार बता रहा है काउंट को, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके पास में हैं जो वेयर कॉलम के साथ में लगे पड़े हैं, ठीक है ना, जब वेयर कॉलम आ रहा है जहां पे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको प्रॉपर काउंट करके वो आउटपुट के अंदर देने का कार्य कर रहा है काउंट स्टार के रूप में, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट के साथ में जो डाटाज है उसको स्टार के साथ में शो किया जाता है। इसके अलावा काउंट कॉलम भी, कॉलम जो है उसको काउंट करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं डिग्री के रूप में बता सकते हो, कितने कॉलम होते हैं उनको काउंट करने के लिए भी इनका एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है, आपके पास में एक टेबल बनी पड़ी है जिसमें बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे। देन फाइनली यू वांट कि आपके पास में ऐसे डाटा कलेक्ट हो जाने चाहिए जो एक ग्रुपिंग बना के रखे, ठीक है। जैसे आपने एक टेबल बना रखी है जिसमें 9, 10, 11, 12 बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कुछ भी सारे डाटा आपके पास में पड़े हुए, ठीक है ना। बट आप चाहते हो कि हमें पर्टिकुलर डाटा को ही देखना है। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि 10th क्लास के डाटा कौन कौन से है, 12th क्लास के डाटा कौन कौन से है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए आपने एक एग्जांपल के लिए टेबल ले रखी है,
ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ये देख सकते हो। तो आप देख रहे थे ग्रुप बाय क्लॉज, इसका मतलब ये हो गया आपने टेबल को देखा, टेबल के अंदर क्या हो गया, मैंने जैसे आपको टेबल बनाना आसान हो गया, मैंने आपको बताया भी था कैसे क्रिएट टेबल की जाती है, क्रिएट करने के बाद कैसे डाटा को इंसर्ट किया जाता है, देन रोल नंबर मेंशन करना है, नेम, क्लास, परसेंटेज, ये सारे एट्रीब्यूट्स है, यू नो वेरी वेल। उसके बाद में ये सारे क्या है, टपल्स है, ठीक है ना। और इन टपल्स के अंदर डाटा वैल्यूज को आपने पुट किया है, ठीक है ना। अब इसी टेबल से हमने क्या किया, ग्रुपिंग की, ठीक है ना। तो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया, ठीक है ना, ग्रुप बाय, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले MySQL ये प्रॉम्प्ट आ गई, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम बनाने वाले हैं। उसके बाद में सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया। क्यों सेलेक्ट का किया, सेलेक्ट ये शो कर रहा है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हो। तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने लिया रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंटेज, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज आपने ले लिया, रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंटेज, ठीक है ना, ठीक है ना। बाय स्टूडेंट, ठीक है ना, यू कैन से फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। ग्रुप बाय आपने दे फ्रॉम स्टूडेंट भी लिख सकते हो, फ्रॉम स्टूडेंट। फ्रॉम स्टूडेंट में क्या हो गया कि कहां से आपने लिया है, स्टूडेंट टेबल का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। स्टूडेंट टेबल नेम हो गया जो आपकी यहाँ पे थी, ठीक है। मान लीजिए ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है ना। स्टूडेंट टेबल में आपने लिया ग्रुप बाय क्लॉज, किसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है, क्लास के अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है। जैसे ही लिखा हमने, तो कैसे आएगा ग्रुपिंग, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बनाया रोल नंबर, सॉरी यहाँ से ले लेता हूँ मैं, आपने लिया रोल नंबर, रोल नंबर लेने के बाद यहाँ पे ले लिया आपने नेम, क्लियर। फिर आगे यहाँ पे क्लास, फिर आगे आके परसेंटेज, ठीक है ना। तो क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लो। आई थिंक सबसे पहले 10th है ना, तो 10th के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे हो गया, ये 10th हो गया, फिर वापस 10th हो गया, ये ग्रुप में आ गया, बंच बन गया। यहाँ पे देखो 10th ऊपर था, एक 10th नीचे था, दोनों 10th साथ में आ गए। फाइनली उसके बाद में सबसे पहले 10th है, फिर 8th को लो, 8th, फिर आया 8th। क्या 8th और किसी जगह पे है, नहीं है, तो ये सिंगल 8th यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक और ग्रुप बनाओ, ठीक है ना। इसके बाद में ग्रुपिंग बन रहे, अगर आप यहाँ पे 8th लोगे तो 8th को मत लो अभी, 8th को इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल आ रहा है, अगर यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही होती तो 8th को ले लेता। आफ्टर दैट आगे चलो, क्या 11th ग्रुपिंग में नहीं है, 12th में, तो इनको 12th को ले लो आप ग्रुपिंग में, ये ले लिया आपने 12th, और इसके नीचे भी आ गई 12th। फिर सिंगल वैल्यू कौन कौन सी है, 8th है और 11th है, इनको ले लो आप नीचे 8th पे, और इनको ले लो आप 11th पे। क्लियर हो गया। अब आप देखो कि रोल नंबर किस अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग। अब देखो सेट किसके हिसाब से हो रही, पूरी टेबल, पूरी की पूरी टेबल जो हो रही है ना, इस ग्रुपिंग के आधार पर हो रही है, क्लास के आधार पर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रोल नंबर 10 के अकॉर्डिंग 101, दूसरा 10 कौन सा रोल नंबर है, 204, क्लियर। फिर नेक्स्ट 12 कौन सा है, 304, नेक्स्ट कौन सा है 12th में, 204, ओके, ये हो गया 204, दिख रहा है 204, पर 204 है, इसको 209 ले लो, ये हो गया 209, क्लियर। नेक्स्ट 8th पे आ रहा है 102, 11th पे कितने हैं, 11th क्लास का है अपना 306। अब नाम इसके हिसाब से ले लो, 101 पे कौन सा है, राम है, इस हिसाब से आप बना लो राम। राम के बाद में ये 10th का कौन सा है, बलराम, तो देन बना दो आप बलराम, ठीक है ना। 304 कौन सा है, राकेश है, आप ले लिए राकेश। देखो नाम कुछ भी ले सकते हो, लकी, मोंटू वगैरह, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है ले सकते हो, ठीक है ना। देन मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये लिख दिया। देन 209 पे कौन है, राजेश है, यहाँ राजेश लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद 8th क्लास में कौन है भाई, 102 पे श्याम आ रहा है, तो श्याम ले लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। 306 पे कौन सा भरत है, तो भरत ले लो, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग इनके परसेंटेज भी शो कर दो। राम के परसेंटेज कितने हैं, राम के परसेंटेज है 78%, बलराम के कितने हैं 90%, ठीक है ना। राकेश के कितने हो रखे हैं, राकेश के जो है वो करीब 65% हो रखे हैं, ठीक है ना। राकेश के बाद में राजेश जो आ रहा है, राजेश कितने हैं 60% है, ठीक है ना। और इसके बाद में श्याम का है 85% लेके आया है, ठीक है ना। और भरत 75, थोड़ी और मेहनत करो भाई, ज्यादा नंबर की आवश्यकता है। देन इस प्रकार से आपने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग कर दी।
ग्रुपिंग हो गई। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ग्रुप बाय क्लॉज। और भी एग्जांपल देखना है तो आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल दे रखा है डिटेल में ग्रुप बाय क्लॉज के पेज नंबर 168 के अंदर, ठीक है ना। और आगे अपन देखते हैं ऑपरेशन और रिलेशन, किस प्रकार से दो टेबल जो बनती है उनके मध्य भी रिलेशन स्थापित हो सकता है। क्लियर। ऑपरेशन और रिलेशन, आपने अपने सामने 4 टॉपिक दिए हुए, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले इस चीज को समझो कैसे, फिर बताएंगे इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। मान लीजिए मेरे पास में 2 टेबल है, एक जो टेबल है वो बन गई मान लीजिए मैंने म्यूजिक की, ठीक है ना, और दूसरी टेबल जो है वो हो गई मेरी डांस की, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट है ना उनको म्यूजिक भी आता है या म्यूजिक की क्लास में भी है वो, तथा कुछ जो है वो डांस की क्लास में भी है, ठीक है ना। कुछ ऐसे हो सकता है जो केवल म्यूजिक के अंदर है, और कुछ ऐसे हो सकता है जो केवल और केवल डांस के अंदर है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दोनों के अंदर है। तो ये सारे जो समीकरण स्थापित हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से चीजों को यूनियन किया जाएगा और इंटरसेक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका शो किया जाएगा डाटा के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे म्यूजिक की बात कर रही है, मान लीजिए 2 टेबल है, तो मैंने ये बोला कि ये वाली जो टेबल है और डांस वाली, इन दोनों को मैंने जोड़ा, दोनों को जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक म्यूजिक की टेबल है और ये क्या हो गई, डांस की टेबल है। इट मींस क्या है, जैसे मैंने इनको जोड़ा तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना बीच में, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट के कंप्लीट है दोनों। तो ये वाला मेरे कहलाता है यूनियन। यूनियन ये शो करता है कि मेरे पास में म्यूजिक की टेबल और डांस की टेबल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और कनेक्ट होने की वजह से ये होगा कि इसकी डाटा और इसकी डाटा मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने के बाद एक चीज का ध्यान रख लेना, जो चीज कॉमन आ रही है ना वो दोनों एक साथ नहीं आएगी, उनमें से एक ही डाटा आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी राम का नाम है और यहाँ पर भी राम का नाम है, तो जब ये दोनों मर्ज होंगी ना तो राम एक ही बार लिखा हुआ आएगा, ना कि 2 बार, ठीक है ना। जैसे राम हो गया, उसकी एज हो गई, ठीक है ना, और जैसे 15 साल है, ये 15 साल है, ठीक है, उसकी फीस वगैरह हो गई, जैसे मान लीजिए ये हो गया। तो वो दोनों टेबल जब मिलेगी ना तो सिंगल टेबल के ऊपर क्या होगा, 2-2 बार उसका नाम नहीं आएगा। तो ये कहलाता है अपना यूनियन। अगर आगे की बात करूं मैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये तो कहलाता अपना यूनियन। यूनियन के बाद बात आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि हाँ मान लीजिए आपके पास में 2 टेबल है बिल्कुल ऐसी ऐसी, है ना, ये एक टेबल है और दूसरी टेबल ये, दोनों को आपने ऐड किया, तो यहाँ पे ये तो हो गई आपकी म्यूजिक की और दूसरी क्या हो गई आपकी डांस की। तो आपको ये शो करना है कि ऐसे कौन कौन से डाटा है जो इन दोनों के लिए कॉमन है। जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे म्यूजिक वाले डांस भी सीख रहे हो, और जरूरी नहीं है पूरे पूरे डांस सीखने वाले म्यूजिक भी सीख रहे हो। यूनियन में ऐसा हो रहा था, यूनियन में क्या बता रहा है कि जो पूरे के पूरे म्यूजिक सीखने वाले थे वो पूरे पूरे डांस भी सीख रहे थे, और जो डांस सीख रहे थे वो म्यूजिक भी, यानी दोनों चीज सीखने के लिए वहां पे आए हुए थे। इंटरसेक्शन के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो म्यूजिक भी सीख रहे हैं तथा डांस भी सीख रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल म्यूजिक सीख रहे हैं और केवल डांस सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर आने वाले जो भी डाटा है, ठीक है ना, कहने का मतलब जैसे राम श्याम, ठीक है ना, बलराम, ये सारे हैं। तो श्याम जो है वो केवल म्यूजिक सीख रहा है, बलराम जो है केवल डांस सीख रहा है, परंतु राम, बताया मैंने क्या बताया था, जैसे श्याम जो है वो केवल म्यूजिक सीख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे डांस जो है वो केवल बलराम सीख रहा है, परंतु राम जो है वो क्या कर रहा है, म्यूजिक तथा डांस दोनों सीख रहा है। तो मतलब क्या हो गया, दोनों टेबल के अंदर एलिमेंट बना हुआ है, परंतु बाहर आउटपुट में कौन आ रहा है, केवल राम आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि ये वाला इंटरसेक्ट करना, मतलब 2 वृत्त अगर बने हुए हैं, इनको मैंने आपस में मिलाया, तो वो वाला जो बीच वाला पोर्शन है ना जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज कांसेप्ट वहां से आया, तो वो वाला टॉपिक कहलाएगा अपना इंटरसेक्शन। तो ये आउटपुट निकलेगा इंटरसेक्शन की वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से वो आउटपुट में निकलेगा। दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन होगा वो निकलेगा आपका बाहर, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो पेज नंबर 170 के ऊपर आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइनस की। थर्ड पोर्ट क्या हो गया, माइनस। माइनस, माइनस जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना उस चीज को
जो किसी पर्टिकुलर एक चीज से बिलोंग करती हो। जैसे मान लीजिए वो म्यूजिक और इसकी बात की जाती है, मान लीजिए म्यूजिक है और यहाँ पे क्या हो गया ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्च है वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ये तो हमें पहले से पता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला पोर्च क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्शन को भी शो नहीं करेंगे एक पल के लिए। हमने क्या किया कि भाई ऐसे स्टूडेंट की आवश्यकता है जो केवल म्यूजिक सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला भाग, क्योंकि ये क्या है, म्यूजिक का है, और ये क्या हो गया, डांस का हो गया। तो मैंने क्या किया कि मुझे वही डाटा चाहिए जो केवल म्यूजिक सीख रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्शन वाला भाग भी नहीं चाहिए और केवल डांस वाला भाग भी मुझे नहीं चाहिए, केवल म्यूजिक चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये दोनों टेबल जो मर्ज हो रखी है यहाँ पे, उनमें से सिर्फ उस पोर्शन को मैंने माइनस किया जो केवल यूनिक वैल्यू मेरे को यहाँ पे आउटपुट में चाहिए, तो ये मेरी कहलाती है माइनस। टेबल के उदाहरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो उनके नोट्स में आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, पहले इसका समझना आवश्यक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन, ठीक है ना। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये कंफ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि इसके अंदर यूनियन के अंदर दोनों में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिंगल डिफरेंसेस है, सिर्फ सिंगल डिफरेंसेस है। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब हो गया है मल्टीप्लाई, गुणा करना। यूनियन आप कर सकते हो, जैसे जॉइंट हो रहा है, यहाँ पे यूनियन के अंदर क्या हो रहा है, जोड़ हो रही है, यहाँ पे माइनस हो रही है, समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे समझने वाली बात है, जोड़ हो रही है यहाँ पे दो टेबलों की, तो यूनियन हो गया। माइनस में क्या हो गया, एक पर्टिकुलर दो टेबलों में से किसी एक चीज को हटा लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल यूनियन के जैसे दिखाई देता है, पर अंतर क्या है, याद रख लेना स्टूडेंट, बेसिक डिफरेंस इसके अंदर ये हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, दो टेबल आपस में प्रोडक्ट करती है। मान लीजिए ये दो टेबल है, ठीक है ना, ये हो गई म्यूजिक की और ये हो गई डांस की। तो एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि मैंने यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ा था यूनियन में, और यहाँ पर भी मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं, बट बेसिक डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि राम दो बार आया हुआ है, वहां पे राम यदि दो बार आया हुआ है तो मर्ज होने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक बार ही राम आएगा। मैंने ये उदाहरण देके बताया था कि दोनों जब मर्ज होगी तो वो सिंगल डाटा आएगा, ओनली वंस ए टाइम यहाँ पे आउटपुट में डाटा आएगा। परंतु कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया, अगर राम दोनों के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, तो यहां से जो आउटपुट में जो टेबल बनेगी तो वहां पे दो बार राम लिखा हुआ आएगा, याद रख लेना, दोनों बार उस राम की वैल्यू उसके अंदर शो करेगी, डाटा डबल बार लिखा हुआ आएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करता है कि यदि एक डाटा दोनों टेबल के अंदर है तो उन दोनों टेबल को जैसे ही आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया तो उस डाटा जो सिमिलर है वो दोनों टाइम वहां पर आएगा। अगर तीन बार आया हुआ तो तीनों बार वहां पे लिखा हुआ आएगा। तो ये तो हो गया अपना ऑपरेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। और जिसके अंदर हमने अभी तक देखा यूनियन, इंटरसेक्ट माइनस द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं। यदि एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपको डाटा भेज दूंगा, ठीक है ना। आगे हम लास्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे जो अपनी किताब के अंदर है, जॉइन ऑन टू टेबल, ठीक है ना। आफ्टर दैट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जॉइन ऑन टू टेबल, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ, तो अपन अपना जो लास्ट टॉपिक है एसक्यूएल जॉइन, इसके ऊपर आ रहा है एसक्यूएल जॉइन बेसिकली है क्या चीज, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जब हम किसी टेबल्स को, रिलेशनल टेबल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने के बाद उसका आउटपुट प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है अपना एसक्यूएल जॉइन। इसका मतलब क्या हो गया, जॉइन ऑफ टू टेबल, यानी एसक्यूएल में जॉइन कीवर्ड का उपयोग दो या दो से अधिक टेबल से डाटा को क्वेरी के लिए काम में लिया जाता है। मतलब क्या हो गया, कंबाइन टू टेबल, आपके पास जो टेबल है इन दोनों टेबल को कंबाइन करके आउटपुट में लेना है, तो उसके लिए एसक्यूएल जॉइन कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम एग्जांपल के तौर पर। सबसे पहले हमारे पास में दो टेबल्स हैं, एक टेबल हो गई यूनिफॉर्म टेबल, दूसरी हो गई कॉस्ट टेबल। यूनिफॉर्म टेबल के अंदर एट्रीब्यूट के रूप में यू कोड, यू नेम और यू कलर, इट मींस यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम और यूनिफॉर्म कलर दिए हुए अपने पास में। यू कोड के रूप में 1 2 3, यू नेम के अंदर शर्ट पैंट और टाई दे रखा है, और यूनिफॉर्म कलर के रूप में व्हाइट ग्रे और ब्लू दे रखा है। कॉस्ट टेबल की बात आती है, कॉस्ट टेबल के अंदर यूनिफॉर्म कोड, साइज और प्राइस अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म कोड 1122, इट मींस क्या हो गया 1122, 11 है अपना शर्ट के लिए और 2 है अपना पैंट के लिए। तो इसकी साइज दे रखी है लार्ज, मीडियम, लार्ज और मीडियम। आफ्टर दैट इसकी प्राइस दे रखी है।
तो हमें क्या करना है, ये दो अलग टेबल है, इन दोनों अलग टेबल को ज्वाइन करना है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल ज्वाइन का। आइए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मैंने माई एसक्यूएल टाइप किया, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के रूप में आएगा ऑलरेडी, वहां पे इसके बाद में मैंने लिखा सेलेक्ट इसलिए लिख रहा है कि सेलेक्ट जो पर्टिकुलर आपको टेबल में से जिन जिन एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करके आउटपुट पे देना है उनके लिए आपने उनका यूज किया, सेलेक्ट कीवर्ड का यूज किया। सेलेक्ट स्टार कल मैंने आपको बताया था, स्टार का यूज किया जाता है पर्टिकुलर उस कॉलम की एट्रीब्यूट वैल्यू को लेने के लिए जो आपकी उस टेबल में पहले से मौजूद होती है। स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म कौन सी, ये वाली टेबल, तो इसके लिए मैंने कोड दे दिया यूनिफॉर्म के लिए यू कोड दे दिया, और किसके, कोस्ट से, तो कोस्ट टेबल कोस्ट के साथ में इसका कोड दे दिया सी, और उसके बाद में वेयर क्लॉज का उपयोग मैंने आपको बताया था, जहां कोई कंडीशन दे रखी होती है वहां यूज किया जाता है वेयर क्लॉज को। तो वेयर u.u कोड इट मींस क्या हो गया, u इसमें से और कोड u कोड है यहां से दिया आपने, ठीक है ना, u कोड, और c.u कोड, यानी कि इसमें से u कोड को और इसमें से u कोड को दोनों इक्वल करना है आपको आउटपुट में देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हाँ, उसके बाद में लास्ट में लगाएंगे सभी कॉलन ये शो करता है कि आपकी क्वेरी यहाँ पे समाप्त हो गई है और आफ्टर दैट आपको उसका आउटपुट चाहिए। तो ये जो क्वेरी है वो आपको आउटपुट क्या देने वाली है वो देखते हैं पहले। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों ज्वाइन करनी है। तो अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिफॉर्म दे रखी है टेबल, तो यूनिफॉर्म टेबल के सारे एट्रीब्यूट लिख देंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे पहले यू कोड, उसके बाद में आगे रखा है यूनेम, यू मींस यहाँ यूनिफॉर्म से है यूनेम, आफ्टर दैट यू कलर, ये तीन एट्रीब्यूट था इसके आगे यूनिफॉर्म टेबल के। अब बचा हुआ कोस्ट के लिए, कोस्ट वाली टेबल है, कोस्ट वाली टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो सारे इसमें लिख देंगे क्योंकि ये ज्वाइन हो रही है टेबल। तो यू कोड अगेन, यू कोड के बाद में साइज, और साइज के बाद में इसकी प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अभी इसमें क्या किया कि यूनिफॉर्म टेबल तथा कोस्ट टेबल ये सारे एट्रीब्यूट्स एक बार तो लिख दिए। ये तो हो गई मेरी टेबल क्रिएशन जो आउटपुट में आने वाली है। अब इस आउटपुट के अंदर डाटा क्या लेने वाले अपन, डाटा वो लेंगे जो इन दोनों टेबल्स के अंदर क्या होंगे, कॉमन होंगे। पहले देखते हैं क्या क्या चीज कॉमन है इसमें। एक तो ये कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रही है, इट मींस इन सब के लिए ये कॉमन आ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन्हीं को अपन कॉमन के रूप में ले लेंगे। इट मींस क्या हो गया 1 1 2 2, इट मींस यू कोड आ रहा मेरा 1 1 2 और 2, यूनिफॉर्म कोड में आ गया 1 1 2 2, और फाइनली 1 1 2 2 में यूनिफॉर्म नाम क्या है, 1 के ऊपर है शर्ट, 1 के ऊपर वापस आ गया शर्ट, 2 के ऊपर क्या रखा है पैंट, तो आपने इसको ले लिया पैंट के रूप में, ठीक है ना, और 2 पे वापस आ गया पैंट। अब इनका कलर क्या है वो शो कर देते हैं। शर्ट का कलर क्या है मेरे पास में व्हाइट है, देन मैंने लिख दिया व्हाइट, शर्ट कलर वापस व्हाइट है तो वापस व्हाइट हो गया यहाँ पे। पैंट के कलर ग्रे और ग्रे, जो इसमें मेंशन कर रखा है आपको वही कलर वापस उसके अंदर शो करना है, ठीक है ना। अब यू कोड की बात आ रही है, जाहिर सी बात है आपने इन दोनों में कॉमन लिया था तो यू कोड वापस वो क्या आने वाली है, जब यहाँ से ज्वाइन होगी और यहाँ से ज्वाइन हुई जो कॉमन है उसी को लिया। ये देखना 3 दोनों में कॉमन नहीं है तो हमने उसको यहाँ पे नहीं लिया है। तो क्या हो गया, अब वापस यू कोड दे रखा है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा है सर आपने यू कोड पहले से दे दिया तो वापस यू कोड क्यों दिया, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल में आ रखे हैं, तो यहाँ पे मर्जिंग नहीं हो रखी है, दोनों टेबल ज्वाइन हुई है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, कि दोनों जुड़ते ही मर्ज हो गए, मर्ज होते ही दो अलग अलग कॉलम का आपने सिंगल कॉलम किया, नहीं, यहाँ पे क्या किया आपने दोनों को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करते क्या हो गया, दोनों के दोनों जितने भी एट्रीब्यूट्स है दोनों टेबल में वो सारे सारे यहाँ पे ज्वाइन हो गए। बट यहाँ पे जो कॉमन चीज आ रही है इसको इक्वल लिखे रख रहे हैं, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे वेयर कंडीशन दे रखी है, वेयर यू कोड इक्वल टू सी यू कोड, ओके। देन यू कोड के अंदर कौन सी चीज कॉमन है, वापस वो आने वाले हैं, इट मींस 1 1 2 एंड 2। अब इसकी बात करते हैं साइज की। तो साइज क्या कॉमन आ रही है,
1 के ऊपर आ रखी है मेरे पास में L और 1 के ऊपर आ रखी है M। तो पहले इसकी साइज की बात करेंगे। यहाँ अकॉर्डिंग टू इट 1 के ऊपर आ रखी है L, सेकंड पे आ रखी है M, उसके बाद में आ रखी है L और उसके बाद आ रखी है M। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस कितनी है? इसकी जो प्राइस है वो यहाँ दे रखी है फर्स्ट के ऊपर 580 रुपी, ओके 580 रुपए, फिर आ रखे 500 रुपए, फिर आ रखे 890 और फिर आ रखा 810। तो इस प्रकार से दो टेबल आपने ज्वाइन की एसक्यूएल ज्वाइन का उपयोग करते हुए, और ये आपका आउटपुट आएगा। बिल्कुल आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 174 के ऊपर अच्छे से दिखा रखा है दोनों टेबल को, इसकी थ्योरी भी अच्छे से दे रखी है। ओके, तो फाइनली आपका ये एसक्यूएल ज्वाइन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ में आपका चैप्टर भी क्लोज हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जब भी हम आगे मिलेंगे तो अपने लिए एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा डाटा आपकी कॉपी में होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए, और साथ ही होमवर्क के रूप में आपके पास में क्या है, इसकी थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। इस पूरे चैप्टर की थ्योरी जो ऑनलाइन वर्क हो रहा है उस कंप्लीट वर्क को आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। और उस वर्क के ऊपर आपको कॉपी के ऊपर लिखना है ऑनलाइन क्लास पर। ओके, थैंक यू।